हेलो एंड नमस्कार। वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल फ्रंटियर एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, यूपी टेट देंगे, डी ट्रिपल एस भी देंगे, केवीएस देंगे, एनवीएस देंगे, कोई भी टीचिंग प्रोफेशन अदर टेट्स देंगे, कोई भी टीचिंग प्रोफेशन वाला एग्जाम देंगे, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली ये क्वेश्चंस 2 नंबर 3 नंबर 4 आता ही है, हर बार ही आता है और रिपीटेडली आता है। तो मैंने आइडेंटिफाई करे हैं 15 फिगर ऑफ स्पीच। जनरली इन्हीं जगह से क्वेश्चंस पूछा जाता है। इनको हम थोरली पढ़ लेंगे, इनके एग्जाम्स पढ़ लेंगे और सारे एग्जाम्स के फिगर ऑफ स्पीच कवर हो जाएंगे। क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच? ये होता है अलंकार, आभूषण। आभूषण क्या होता है? सजाने के लिए काम होता है, लाइक टू ग्रेस द ब्यूटी ऑफ वुमेन। ऐसी ही आभूषण, ऐसी फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं टू ग्रेस, टू अडॉर्न द ब्यूटीफाई द लैंग्वेज। अडॉर्न करना किसको? लैंग्वेज को। दे अडॉर्न द लैंग्वेज। अडॉर्न का मतलब होता है ब्यूटीफाई करना, सुंदर करना, उसको सजाना। तो बेसिकली ये फिगर ऑफ स्पीच का काम होता है। सिंपल सेंटेंस को सुंदर बनाता है फिगर ऑफ स्पीच। बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, हम सारे नहीं पढ़ेंगे। मैंने बताया जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी वाक्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। दे अडॉर्न द सेंटेंस। इस क्लास में ये क्लास नंबर 1 है। इसमें हम 5 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। अगली क्लास में नेक्स्ट 5, अगली क्लास में नेक्स्ट 5। तो ठीक है, ये देख लेते हैं। सिमिली उपमा अलंकार, मेटाफर रूपक, पर्सोनिफिकेशन मानवीयकरण अलंकार, ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार, अपोस्ट्रोफी संबोधन अलंकार। तो ये 5 आज हम पढ़ेंगे। ये जो रिमेनिंग 10 है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सिमिली, सिमिली होता है उपमा अलंकार। When a comparison is made between two different objects having at least one common thing, जब भी कंपैरिजन करा जाए ना दो ऑब्जेक्ट्स में जिसमें एक समानता हो, एक चीज कॉमन हो। मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक इसकी, जहाँ पे सो, लाइक, एज एंड जस्ट यूज हो जाते हैं फॉर यूजिंग कंपैरिजन। ये कंपैरिजन वर्ड्स होते हैं। जब ये यूज होते हैं ना तो सिमिली जनरली वहाँ पे देखा जाता है। विंड नियर द सी इज लाइक अ वेटेड नाइफ। वेटेड का मतलब होता है शार्प ब्लेड टाइप, मतलब बहुत ही पैना, नुकीला। तो विंड लाइक सी लाइक अ वेटेड नाइफ। या विंड को, जो समुद्र के पास जो हवा है ना, उसको कंपैरिजन करा है एक तेजधार चाकू से, लाइक यूज करके। और मैंने बताया लाइक यूज हुआ तो ये हो गया सिमिली। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स को, चाकू को और हवा को, दोनों को कंपेयर करा है लाइक को यूज करके, तो ये सिमिली हो गया। लीव लाइफ किंग साइज, इसको हम पढ़ते हैं, बहुत बार लिखा जाता है लीव लाइफ लाइक किंग साइज। जिंदगी जियो राजा की तरह, तो लाइक यूज हो गया। तो जब भी मैंने बोला लाइक, सो, एज एंड जस्ट यूज होता है, सिमिली होता है। ठीक है, आई रैन फास्ट, ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल। इसको मैंने बताया सजाता है फिगर ऑफ स्पीच, इसको थोड़ा सजाते हैं। आई रैन लाइक अ विंड, मैं हवा की तरह दौड़ता हूँ। तो लाइक यूज कर लिया मैंने अगेन, तो ये हो गया सिमिली। ठीक है, पैटर्न इसके मैं आपको बताऊँ ग्रामेटिकली जो रूल्स पैटर्न होते हैं। वर्ब लाइक अ नाउन, अगर इस टाइप का पैटर्न होता है ना सेंटेंस में, तो जनरली वहाँ सिमिली होता है। लाइक द मून शॉन ब्राइट लाइक अ डायमंड, डायमंड हो गया नाउन, लाइक हो गया ये जो मैंने बताया, शोन हो गया वर्ब। तो पैटर्न आ गया ना। वर्ब और नाइन के बीच में अगर लाइक ए यूज हो रहा है ना, हमेशा लाइक ए फ्रेज हो रहा है, तो हमेशा सिमिली होगा वहाँ पे। ठीक है, उपमा अलंकार होगा। पैटर्न 2 भी है इसका, एज एडजेक्टिव एज प्लस नाउन। ठीक है, देखो माई वाइफ आईज आर एज ब्लैक एज कोल, एज ब्लैक एडजेक्टिव होता है और कोल है नाउन। ठीक है, तो देखो ये पैटर्न है, अगर ये वाली फॉर्मेशन है एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन, तो हमेशा सिमिली ही होगा। सिंपल है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, कंपैरिजन होगा दो चीज़ों में। मेटाफर भी इम्प्लाइड सिमिली होता है, जब सिमिली को सीधा इम्प्लाई कर देते हैं, उस पर थॉप देते हैं, तो वो मेटाफर बुलाता है। व्हेन ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड, वहाँ पे हमने कंपैरिजन वर्ड यूज करा था लाइक, एज, सो, जस्ट, इसमें नहीं होगा, इसमें सीधा इम्प्लाई कर देंगे। और जब भी इन सेंटेंस में होता है इज, एम, आर, हैज, हैव यूज होता है जनरली। लाइक यू हैव अ फ्लावर फेस, ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। मैं यहाँ बोल सकता था यू हैव अ फेस लाइक अ फ्लावर, तो वो सिमिली हो जाता क्योंकि लाइक यूज हो गया, है ना। कैमल इज द शिप ऑफ अ डिजर्ट, कैमल को शिप ऑफ अ डिजर्ट बता दिया है यहाँ पे, तो ये भी मेटाफर हो गया। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल लेते हैं, आपको यहाँ से सारा क्लियर हो जाएगा। देखो, ही रैन स्लोली इन द रेस,
ये जनरली बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। वो रेस में स्लोली होता है स्लो भागा, आराम से भागा। ही रैन लाइक अ टॉर्टोइज इन द रेस, ही रैन लाइक अ टॉर्टोइज। अब देखो यहाँ पे लाइक यूज हो गया और उसको कछुए की चाल से कंपेयर कर दिया उसको, तो ये सिमिली हो गया। ये सिंपल है, ये सिमिली हो गया। ही वॉज अ टॉर्टोइज इन अ रेस, अब उसको टॉर्टोइज ही बता दिया, इसको सीधा इंप्लाई कर दिया, तो ये मेटाफर हो गया। मतलब ऑलमोस्ट सेम है सब जगह पे, बट उसको ब्यूटीफाई करा, उसको सजाया है थोड़ा। हिरन स्लोली इन द रेस को हिरन लाइक अ टोटोस कर दिया, ही वाज अ टोटोस इन अ रेस कर दिया, उसको थोड़ा सजाते रहे तो फिगर ऑफ स्पीच का यूज हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही फॉट ब्रेवली इन द बैटल। सिंपल है, ही फॉट ब्रेवली इन द बैटल, वो बहादुरता से लड़ा बैटल में, युद्ध में। ही फॉट लाइक अ लायन इन द बैटल, अब यहाँ पे देखो ही को लायन से कंपेयर कर दिया लाइक यूज करके, तो ये सिमिली हो गया। ठीक है, और ही वॉज अ लॉयन इन द बैटल, यहाँ पे लाइक यूज नहीं हुआ, वॉज यूज हुआ है, सीधा इंप्लाई कर दिया। ठीक है, उसी को लाइन बता दिया, उसी को लाइन बता दिया, तो ये मेटाफर हो गया। तो ठीक बेसिकली यही होता है। ही प्लेज लाइक अ शाइनिंग स्टार। ठीक है, वो शाइनिंग स्टार की तरह बजाता है, लाइक यूज करा है यहाँ पे हमने। ठीक है, लाइक यूज करा है हमने, ये रहा लाइक, तो ये हो गया सिमिली। और यहाँ पे ही इज अ शाइनिंग स्टार, उसी को शाइनिंग स्टार बता दिया, तो ये हो गया मेटाफर। आई होप दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैंने एग्जाम्पल बता दिए काफ़ी। बात करते हैं अगले फिगर स्पीच की तरफ, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मैंने बताया था मानवीयकरण इसको बोलते हैं, और इट इज़ अ टाइप ऑफ अ मेटाफर, ये मेटाफर का ही टाइप होता है। व्हेन ह्यूमन क्वालिटीज इज गिवन टू द ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स और एनी लाइफलेस थिंग्स, जब भी ह्यूमन क्वालिटीज किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को या किसी भी लाइफलेस थिंग्स को दे दिया है, वहाँ पर्सोनिफिकेशन होता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। द ट्रीज वर डांसिंग इन द ब्रीज, ट्रीज वर डांसिंग, पेड़, ट्रीज कब नाचते हैं भाई, बट यहाँ पे सेंटेंस में बोला है ना ट्रीज वर डांसिंग इन द ब्रीज, कि मतलब ट्रीज नाचते हैं, तो उसको ट्रीज हो गया। ह्यूमन डांस वाली जो क्वालिटी है वो बेसिकली ह्यूमन क्वालिटी है, ये हमने ट्री को दे दी, पेड़ को दे दी नाचने वाली, तो ये पर्सोनिफिकेशन यूज है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, टीचर तो भाई व्यक्ति होता है, ह्यूमन होता है कोई, ठीक है, बट एक्सपीरियंस को बोला गया है, एक्सपीरियंस को यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी दी है, तो ये हो गया। होल इंडिया इज स्लीपिंग, से वो सोता तो जानवर हैं, आदमी है, कोई भी, मतलब एक ह्यूमंस होता है, एनिमल्स होते हैं, बट इंडिया, होल इंडिया इज स्लीपिंग, या इंडिया को हमने जो जो क्वालिटीज़ है ना वो दे दी, ह्यूमन की क्वालिटीज दे दी सोने वाली, तो यहाँ पे होल इंडिया स्लीपिंग हो गया। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, फ्लाई, फ्लाई तो नहीं उड़ता भाई, टाइम कैसे उड़ेगा, टाइम तो पास होता है, बट यहाँ पे हमने उसको क्वालिटी दी है पर्सोनिफिकेशन की। द मून स्माइल्ड एट द डोर, स्माइल, स्माइल तो जनरली आदमी लोग हंसते हैं, ह्यूमन बीइंग हंसता है, मून तो नहीं हंसता, बट हमने उसको क्वालिटी दी आगे। द स्टार्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक तो बच्चे खेलते हैं, गेम होता है जो यहाँ पे खेला जाता है, बट स्टार्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो यहाँ पे दोबारा उसको क्वालिटी दी है। तो जब भी ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी थिंग्स को, या किसी भी लाइफलेस थिंग्स को, तो पर्सोनिफिकेशन यूज होता है। ये जनरली एग्जाम्स में आता है, क्योंकि जो पोएट्स होते हैं, जो ऑथर्स होते हैं ना, जो अपनी पोएम्स जो बनाते हैं इन इमेजिनरी मूड, वो पर्सोनिफिकेशंस काफ़ी बार यूज़ करते हैं, और सिमिली मेटाफर भी यूज़ करते हैं, बट पर्सोनिफिकेशन काफ़ी यूज़ करते हैं। बात करते हैं ऑक्सीमोरन की, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अपेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर इन कंजंक्शन। सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं, जब दो वर्ड्स जो कॉन्ट्राडिक्ट करें अपने आप को एक दूसरे को, ठीक है, अपोजिट मतलब दे, ठीक है, इन शॉर्ट टू वर्ड्स विच आर जॉइंट गिव अपोजिट सेंस, वहाँ होता है ऑक्सीमोरन, इसको बोलते हैं विरोधाभास। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये रहा, हिज गर्लफ्रेंड इज प्रीटी अगली, प्रीटी का मतलब सुंदर होता है, अगली का मतलब बदसूरत होता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और ऑक्सीमोरन में आपको बता दूँ इसकी हिस्ट्री, ये ऑक्सीजन प्लस मोरॉन से बनी है, दोनों गैस होती हैं, ऑक्सीजन और मोरॉन गैस ऐसी गैस है जो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, जहाँ ऑक्सीजन होगी वहाँ मोरॉन नहीं होगी, जहाँ मोरॉन होगा वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीमोरॉन है, क्योंकि अगली होगा तो प्रीटी नहीं होना चाहिए ना। यू आर क्लियरली कन्फ्यूज्ड, एक तरफ बोल रहे हो तुम क्लियर हो, एक तरफ बोल रहे हो तुम कन्फ्यूज्ड हो, अगेन ये ऑक्सीमोरॉन का केस आ गया। शाहरुख खान एक्ट नेचुरली, एक तरफ बोल रहे हो एक्टिंग कर रहा है, एक तरफ बोलो नेचुरल है, ये भी ऑक्सीमोरॉन केस हो गया। वी आर अलोन टुगेदर, लाइक मैं यहाँ किसी से बात कर रहा हूँ, वो बोल रहे हैं हम दोनों अकेले हैं, नहीं, हम दो लोग तो कभी अकेले नहीं होते ना, वी आर ऑन टुगेदर, तो ये भी ऑक्सीमोरॉन केस हो गया। ही वॉज फाउंड मिसिंग, फाउंड मिल भी गया, मिसिंग खो भी गया, ये भी ऑक्सीमोरॉन हो गया। योर जोक इज सीरियसली फनी, पढ़ने में बिल्कुल ठीक है, वैसे भी ठीक है, बट सीरियसली फनी, सीरियस भी हो गया, फनी भी हो गया,
तो ये भी ऑक्सीमोरन केस हो गया। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ओपन भी है सीक्रेट भी है, अगेन इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन। शी यूज टू बी एन ऑनेस्ट थीफ, चोर भी है ईमानदार भी है। ये अजब की बात है भाई, ये गजब की बात है। तो नहीं होता ना, ओरिजिनल कॉपी कर लिया इसकी फोटोकॉपी, नहीं होता ये भी। तो बेसिकली जहाँ दो वर्ड्स जिनका अपोजिट मतलब हो उनको ज्वाइन कर दें और वो अपोजिट सेंस दें, वहाँ ऑक्सीमोरन यूज होता है। इसको क्लियरली बहुत सिंपल है। मूव करते हैं अगले पे, अपोस्ट्रोफी, संबोधन करना। ये बेसिकली इसके अंदर ना एक्सक्लेमेटरी और मतलब एक्सक्लेमेटरी सॉरी पंक्चुएशन यूज होता है इसमें, मैं बोलूँ पंक्चुएशन। When a character in a literary work speaks to an object, an idea or someone who does not exist as if it is a living person, ठीक है। सिंपल सब जो बात करते हैं, इट एड्रेस टू यूजुअली एब्सेंट पावर, जो पावर एब्सेंट है जो मौजूद नहीं है उसको एड्रेस करती है ना, ये है अपोस्ट्रोफी। ये पर्सोनिफिकेशन का एक स्टेप फॉरवर्ड है, ठीक है। मैं एग्जैक्ट ट्रिक बताऊँ, जब भी ओह टाइप का दिख जाए तो यहाँ अपोस्ट्रोफी यूज होता है, संबोधन करते हैं। ओ होली नाइट, उसको संबोधन कर दिया ना, होली नाइट को। द स्टार्स आर ब्राइटली शाइनिंग, ये एग्जांपल हो गया अपोस्ट्रोफी का। वेलकम ओ लाइफ, ये हो गया लाइफ अपोस्ट्रोफी का। ट्विंकल ट्विंकल इज स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अगेन ये अपोस्ट्रोफी का एग्जांपल हो गया। जब भी संबोधन करेंगे किसी भी एब्सेंट पावर को ना, अपोस्ट्रोफी होता है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसके अंदर दिमाग नहीं खपाना। एक्सक्लेमेटरी दिख जाए, पंक्चुएशन दिख जाए और संबोधन कर रहा हूँ मतलब से, तो अपोस्ट्रोफी है। तो ख़त्म करते हैं आज की क्लास, थैंक यू। और अगली क्लास में हम नेक्स्ट फिगर स्पीच पढ़ेंगे, नेक्स्ट 5, फिर उससे अगली में नेक्स्ट 5 पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।